वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन एकेडमी में। और स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे, कल हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्टिव ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग का। और इस वीडियो को आई होप आपने अच्छे से देखा होगा। उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की थी। ठीक है, हमने ये जाना था कि क्यों सॉलिड बहुत ज़्यादा रिजिड नेचर का होता है, लिक्विड क्यों फ्लूइड होता है, ठीक है, और गैसेस के अंदर क्यों जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज का हमारा है, वो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, और जो टॉपिक का जो एक हमने छोटा सा पार्ट उठाया है वो ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहां पे हम समझने वाले हैं आज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्या है पहले आपको ये समझना होगा। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैटर इन अराउंड सराउंडिंग में हमने ये समझा कि जो मैटर होती है उसकी तीन तरह की स्टेट आ जाती हैं फिजिकल फॉर्म में। अगर हम बात करें, वो सॉलिड होता है, वो लिक्विड होता है, वो गैसेस फॉर्म में होता है। जो सॉलिड होता है, क्या हम सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं? क्या हम लिक्विड से गैसेस में जा सकते हैं? ये तो है क्वेश्चन। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपनी स्टेट बदल सकता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का उसमें क्या इफेक्ट है? तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप मेरे कल की वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपने उसमें ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने वहां पे एक पैटर्न बनाया था। फिर से मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर कोई चीज सॉलिड है और वो आप चाहते हैं कि वो लिक्विड में आ जाए, फिर आप चाह रहे हैं कि वो गैसेस में आ जाए, और अगेन वो रिवर्स भी आ जाए, तो उनके लिए एक सिंपल सा फिनोमिना है फिजिक्स का, जो कि ये है कि अगर कोई सॉलिड आपके पास है तो आप उसे हीट प्रोवाइड कराइए। सॉलिड को दीजिए आप हीट, तो जब सॉलिड को हीट मिलती है स्टूडेंट तो वो लिक्विड फॉर्म में टर्न हो जाता है, और जब लिक्विड को हीट मिलनी स्टार्ट होती है स्टूडेंट तो वो गैसेस फॉर्म में टर्न हो जाता है। ठीक है, अब गैसेस को अगर आप कूल करेंगे तो वो आपका पहुंच जाता है लिक्विड में, लिक्विड को अगर आप ठंडा करेंगे तो फिर से वो सॉलिड बन जाता है स्टूडेंट। तो देखिए सिंपल स्टूडेंट, ये याद रखिएगा कि जब भी हम किसी सॉलिड के पार्टिकल्स को हीट देते हैं तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट, उस पर क्या आती है, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, जिसके कारण वो दूर दूर जाना चाहते हैं। और जब पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, वो लिक्विड। और इस तरह से अगर आप लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, लिक्विड के पार्टिकल्स भी दूर दूर जाने लग जाएंगे, और जब जितने ज्यादा दूर तक चलते जाएंगे वो बन जाएंगे गैस। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए, मैं आपको हल्का सा एक बार हल्का सा बता देता हूं कि जो लिक्विड होते हैं वो आपके कुछ इस तरह के, मैंने एक कंटेनर बना लिया, इस कंटेनर में आपके लिक्विड है, तो ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब आपने इनको भी हीट देना स्टार्ट किया तो क्या होगा, ये फ्री होंगे, ये भी ऊपर नीचे जाना शुरू करेंगे, है ना। तो जब ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो जाएंगे तो इनके बीच में काफी पोजीशन खाली हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, लिक्विड आपका गैस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो फिर फाइनली किस स्टेट में आ जाएंगे आपकी, वो गैसेस फॉर्म में आ जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, आपको समझ में जरूर आ रहा होगा कि आपको केवल इतना सा समझ रहे हैं स्टूडेंट कि जो डिफरेंस स्टेट का है वो केवल यही है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में पार्टिकल्स एक दूसरे से कितने दूर दूर है। अभी हम देखिए पार्टिकल एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, दूसरा यहाँ है, दूसरा यहाँ है। रीजन ये है कि इनके पास, सबके पास अपनी एनर्जी है, तो ये एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते, दूर दूर रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये था कॉन्सेप्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। अब हम इस पे जो आने वाली चीजें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस पे जो टर्म्स अभी आए हैं, जैसे कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक है, तो क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, देखिए स्टूडेंट, मेल्टिंग नाम से तो चल रहा है मेल्ट करना किसी चीज को, तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर at which a solid melts to become a liquid state, a liquid at the normal atmospheric pressure is called
मेल्टिंग पॉइंट। देखिए स्टूडेंट, मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है पहले आप ये समझ लीजिए। किसी भी हमेशा मेल्ट सॉलिड को ही किया जाएगा, लिक्विड को मेल्ट नहीं किया जाएगा। लिक्विड ही तो मेल्टिंग स्टेट होती है, ठीक है ना। तो याद रखिए कि मेल्ट हमेशा सॉलिड को ही किया जाता है। तो बस याद रखिए, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड। ठीक है, जब हम किसी सॉलिड को मेल्ट करते हैं, किस लिए मेल्ट करें? ताकि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना। जब वो लिक्विड फॉर्म में कब आएगा? याद रखिए, कोई भी सॉलिड लिक्विड फॉर्म में केवल तभी आ सकता है जब उस सॉलिड का जो प्रेशर है, सॉलिड जो अपने ऊपर जो प्रेशर फील कर रहा है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। स्टूडेंट, ये बात समझने आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि ये क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है कि ये जो एटमॉस्फेरिक वाला जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी आपको लर्न रखना है। क्लास 9 में आप आपको केवल इतना सा लर्न रखना है कि जब किसी सॉलिड का जो सॉलिड पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, अगर वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो दैट मीन आपका जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, याद रखिए, जब हम फ्रीज, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? किसी भी सॉलिड का एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड जो होता है स्टूडेंट आपका लिक्विड फॉर्म में टर्न हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। उसमें आपको याद रखना होता है कि बस जिस पॉइंट में सॉलिड का जो टेम्परेचर है ना, उसका जो प्रेशर होगा, जब आप उसको हीट करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होता है स्टूडेंट, ऐसे में प्रेशर इंक्रीज होता चला जाता है। जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और उस लेवल का पहुंच जाएगा, किस लेवल का? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेवल तक का पहुंच जाएगा, तो उस पोजीशन में आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट। बस आपको इतना सा पॉइंट याद रखना है। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, वो आपके पास 11th-12th में आने वाला है, तो उससे परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप केवल याद रखिए कि मेल्टिंग पॉइंट केवल सॉलिड का होता है स्टूडेंट, ठीक है। आपको केवल याद रखना है, मेल्ट केवल सॉलिड ही होते हैं। रीजन क्या है? रीजन यही है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो तोड़ने की कोशिश केवल सॉलिड को ही की जाती है। अब याद रखिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये रहा, वो है कि हायर the melting point of a solid stronger are the force of attraction between particles। जैसे कि मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं, ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। याद रखिए कि जो सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? रीजन ये है स्टूडेंट कि जो सॉलिड होते हैं ना स्टूडेंट, उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा ही होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपको ब्रेक करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा हीट उसको प्रोवाइड करानी होगी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो याद रखिए, हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड ऑब्जेक्ट का। ऐसे नहीं कि आपने आयरन की रॉड कहीं पर रखी है वो मेल्ट होना शुरू हो गया अपने आप ही खुद ही, नहीं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हायर होता है। रीजन है कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा। तो देखिए, मेल्टिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि जो सॉलिड है वो लिक्विड फॉर्म में रियल में टर्न हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप हम बात करते हैं कि अगर हम बात कर रहे थे आइस की, ठीक है ना, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जब सॉलिड फॉर्म में है ना, आइस एक सॉलिड फॉर्म होती है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। अब जो आप ये वर्ड सुन रहे हैं केल्विन के, यहां पे लिख देता हूं, के मीन्स होता है यहाँ पे स्टूडेंट, केल्विन मीन्स है स्टूडेंट केल्विन, है ना। केल्विन यहाँ पे होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। के मीन्स क्या है यहाँ पे? केल्विन। अब केल्विन है क्या? केल्विन इज ऐसा यूनिट ऑफ, केल्विन इज, के इज SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। कहीं पे टेम्परेचर अप्लाई हुआ है तो उसकी यूनिट को आप किससे देख सकते हैं स्टूडेंट? के से, ठीक है, के फॉर केल्विन, ठीक है। अब इतना आपको बताना चाहिए। देखिए, जब आप मार्केट में कोई चीज लेने जाते हैं, सपोज आपको कपड़ा लेना है ना, तो आप बोलेंगे मार्केट में जाके कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो अगर आप मीटर यूज नहीं करेंगे, लेंथ की यूनिट मीटर होती है स्टूडेंट, तो बात कुछ कंप्लीट नहीं होगी। देखिए, मुझे आप मार्केट में आप उस कपड़े को देख के बोलेंगे मुझे 2 कपड़े चाहिए, मुझे 2 कपड़ा चाहिए। तो 2 का मतलब एग्जाम, वो जो दुकानदार है, वो शॉपकीपर जो है, वो समझ ही नहीं पाएगा कि आप उससे क्या मांगना चाह रहे हैं। वो आपको 2 रोल पकड़ा देगा पूरे, है ना। तो आपको यूनिट का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर यूनिट नहीं बोलेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। सपोज आप मार्केट में गए और आपने शुगर लेना है, आपने कहा मुझे शुगर चाहिए 5,
तो हो सकता है वो 5 दाने आपको हाथ में उठा के रख दे, क्योंकि आपने तो बताया नहीं कि कितना चाहिए, तो यूनिट जरूर यूज करनी पड़ती है स्टूडेंट। एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यूनिट की मस्ट होती है स्टूडेंट, नीड याद रखिए। कि जैसे अगर आपने कहा कि मुझे 5 kg शुगर चाहिए, तो वो समझ गया कि आपको 5 किलो चीनी चाहिए, लेकिन आपने कहा मुझे शुगर चाहिए 5, तो वो नहीं समझ पाएगा ऐसे में। रीजन क्या है कि आप यूनिट का यूज नहीं कर रहे हैं, वो कंफ्यूज हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखिए कि कुछ फिजिक्स में कुछ ऐसी टर्म्स बनाई गई हैं जिसकी हेल्प से आप फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर सके। इस तरीके से मुझे अगर कहीं पे बताना है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या कम है या ज्यादा है कैसा है, तो उसके लिए मुझे यूज करनी होती है एक यूनिट जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट केल्विन, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रही होगी केल्विन क्या होता है। केल्विन एक यूनिट है जो कि टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती है। चलिए स्टूडेंट, तो अब मैं आपको बता दूं कि जो केल्विन है वो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की, जैसे कि मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, है ना, केजी। इस तरीके से लेंथ की होती है स्टूडेंट मीटर, ठीक है। टेम्परेचर की होती है केल्विन, ठीक है स्टूडेंट। अब आप एक पॉइंट और समझ लीजिए यहाँ पे कि जो केल्विन होती है ना, केल्विन को आप टर्न कर सकते हैं। 1 मार्क्स में क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है, ये हर साल आ रहा है कंटिन्यू वैसे, कि जो केल्विन होता है उसको आप सेल्सियस में कैसे लिख सकते हैं, सेल्सियस, ठीक है। तो केल्विन को सेल्सियस में लिख पाना बहुत इजी है। देखिए जैसे केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं, सेल्सियस को डिग्री सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप सेल्सियस में 273 प्लस करेंगे, सेल्सियस में अगर कोई वैल्यू 273 प्लस करेंगे तो वो केल्विन में टर्न हो जाएगी। सपोज अगर 25 डिग्री सेल्सियस मेरे पास है, मैं चाहता हूं कि ये केल्विन में टर्न हो जाए। देखिए सेल्सियस है ना, तो डिग्री और सेल्सियस साथ में, तो अगर आप चाहते हैं कि सेल्सियस केल्विन में टर्न हो जाए, क्योंकि एग्जाम में आएगा और एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन भी है ये, तो आप क्या करिए 25 डिग्री प्लस 273 इसमें ऐड कर दीजिए, जो भी आएगा वो केल्विन में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 298 केल्विन। तो स्टूडेंट ये भी याद रखिए कि केल्विन को सेल्सियस में टर्न किया जाता है, दोनों ही यूनिट है, ठीक है। लेकिन जो मेनली यूज होने वाली यूनिट है वो केल्विन यूनिट है, ठीक है। सेल्सियस क्यों नहीं यूज करते हैं स्टूडेंट, तो याद रखेंगे कि सेल्सियस जो होता है स्टूडेंट, देखिए यूनिट के भी कई टाइप्स होते हैं। कोई एसआई यूनिट होती है ना, सीजीएस यूनिट होती है, वो आगे की क्लासेस में, क्लास 11 12 में, तो मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं कर रहा हूं। आपको ये याद रखना है कि टेम्परेचर सेल्सियस में भी आ सकता है, केल्विन में भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली आप कोशिश करेंगे कि वो किस में ही हो, केल्विन में ही हो। और अगर सेल्सियस में तो उसे केल्विन में कैसे टर्न करेंगे आप, 273 प्लस करके। अब क्वेश्चन ये आया था कि सपोज ऑलरेडी केल्विन में है, आपको बोला कन्वर्ट द यूनिट केल्विन इनटू सेल्सियस। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए अगर आपको चलना है केल्विन से सेल्सियस में, ठीक है, तो अगर केल्विन को सेल्सियस में चलना है तो ये प्लस का 273 इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। देखिए तब रूल ये होता है कि अगर केल्विन पहले से है और मैं इसमें से माइनस कर दूं 273, ठीक है, तो वो बन जाएगा स्टूडेंट आपका सेल्सियस, ठीक है स्टूडेंट। ये जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है, कि केल्विन को अगर सेल्सियस में लाना है तो देखिए केल्विन हमारे पास दे रखा है 300 माइनस 273, तो यानी कि कितना बच जाएगा आपको, 27 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप आपको ये दो चीज भी आपकी क्लियर होगी होंगी कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू फ्यूजन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फ्यूजन। अभी हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। काफी बड़ा है टॉपिक, आप बस ध्यान से समझते जाइएगा। अब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अ फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन का मतलब स्टूडेंट अगर हम डायरेक्टली बात करें तो वो भी ब्रेक होना ही होता है, टूटना ही होता है। तो याद रखिए फ्यूजन वैसे एक प्रोसेस है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। शॉर्ट लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है, जिसमें हम किसी सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करने की बात कर रहे होंगे, उसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट फ्यूजन, इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। तो याद रखिए मेल्टिंग पॉइंट को ही एक तरह से हम फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उससे परेशान होने की बात नहीं। अगर आपके पास कभी किसी ने फ्यूजन पूछ ले तो आप भी बोल सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एक्चुअली में वही फ्यूजन भी होता है। तो देखिए स्टूडेंट अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, जो कि है लैटेंट हीट। आपने शायद हो सकता है इसका नेम सुना हो, लेटेंट हीट, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए लेटेंट का मीन्स क्या होता है। एक्चुअली में लेटेंट का मतलब होता है हिडन, है ना, मतलब छुपी हुई हीट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसको मतलब समझा पाए। हिडन हीट, लेटेंट हीट का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हिडन हीट, छुपी हुई हीट। अब आप एक चीज आज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कीजिए। आप फ्रीजर से आइस क्यूब निकालिए और उसको बाहर रख दीजिए। आप क्या देखेंगे कि वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, लेकिन क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या आपने उसको हीट प्रोवाइड करी? नहीं। तो वो कैसे मेल्ट हो रहा है?
क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है ना कि हम जब किसी चीज को हीट करेंगे तो ही वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगी। लेकिन ऐसा कैसे हो गया स्टूडेंट कि जब आपने उसे फ्रीजर से बाहर निकाला और वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई? रीजन ये है स्टूडेंट कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना स्टूडेंट, जहां हम रह रहे हैं, ठीक है, वो फ्रीजर के अकॉर्डिंग थोड़ा वार्म है, गर्म है ना। तो जो आइस होती है वो एब्जॉर्ब करती है इस हीट को, वो एब्जॉर्ब करती है एटमॉस्फेयर की हीट को, वो एब्जॉर्ब करती है और धीरे 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 स्टूडेंट क्या होने लग जाती है? मेल्ट होना शुरू हो जाती है। इस धीरे धीरे स्लो स्लो मेल्ट होने के प्रोसेस का नाम ही है स्टूडेंट लेटेंट हीट। किसी की छुपी हुई हीट को कहते हैं स्टूडेंट हम लेटेंट हीट। लेकिन याद रखिए कि लेटेंट हीट कब होती है, मैं यहां पे लिख देता हूं, लेटेंट हीट का प्रोसेस है पूरा। द हीट एनर्जी the heat energy is absorbed by ice without यहां पर लिख देता हूं ना, without showing any raise in temperature। बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हुए, टेम्परेचर को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और धीरे धीरे वो जो होगा वो क्या होने लग जाएगा? हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। देखिए आप जब फ्रीजर से आइस क्यूब को बाहर निकाल रहे हैं, आप उसको हीट नहीं दे रहे हैं, कंफर्म है, आपने तो उसे हीट नहीं दी, लेकिन वो फिर भी मेल्ट हो रहा है। रीजन है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी हिडन एब्जॉर्ब को हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? इसी हिडन एब्जॉर्ब को हम बोल रहे हैं स्टूडेंट लेटेंट हीट। इट इज assume to be hidden into the contents of the break। ठीक है, इसी हीट के कारण वो हल्का हल्का क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। और इसी ब्रेकिंग को स्टूडेंट हम कह रहे हैं स्टूडेंट लेटेंट हीट। याद रखिएगा कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में टर्न हो रहा है लेकिन आप उसे हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर की हीट अपना आप ही ले रहा है, ठीक है ना। और उस एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण क्या हो रहा है स्टूडेंट? एटमॉस्फेयर की एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण क्या हो रहा है स्टूडेंट? वो मेल्ट होना शुरू हो रहा है। तो याद रखिए उसी को कहेंगे हम उसकी स्टूडेंट लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट जो वर्ड है उसका मतलब होता है स्टूडेंट हिडन हीट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए स्टूडेंट अब हम डिस्कस करने वाले हैं बॉइलिंग टेम्परेचर या फिर बॉइलिंग पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? देखिए जिस तरह से सॉलिड को लिक्विड में लाने के लिए आपके पास मेल्टिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट, इसी तरीके से लिक्विड को आगे या गैसेस स्टेट या फिर वेपर फॉर्म में टर्न करने के लिए जो फिनोमिना है उसको हम कहते हैं स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है स्टूडेंट? देखिए एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें आपका कोई लिक्विड बॉइल्ड होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ये है क्या? एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें आपका लिक्विड टर्न हो जाता है वेपर फॉर्म में स्टूडेंट, वेपर यानी कि गैसेस फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए पहले मैं इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लिखता हूं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा होता क्या है ये। द टेम्परेचर एट विच a liquid starts boiling at the atmospheric pressure, ठीक है, is known as boiling point। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे तो आपको समझ में आना होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है। एक बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड जो होता है वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। अब बॉइल का मतलब होता है उबलना, वो उबलना शुरू करेगा। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट ये चीज तो आपने पहले भी सुनी है, आपने इवेपोरेशन जरूर सुना होगा, है ना। तो याद रखिए इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस इवेंट होता है स्टूडेंट। जब आपने गैस के ऊपर कोई कंटेनर रखा, कोई वेजल रखा है स्टूडेंट, ठीक है, आपने उस पर लिक्विड को वाटर डाला और हीट करना स्टार्ट किया। जैसे आपने गैस ऑन किया है तब से कंटिन्यू जो हो रहा है स्टूडेंट वो है इवेपोरेशन, वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है।
बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है स्टूडेंट, याद रखिए। हर एक लिक्विड का अपने एक शार्प बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे अगर मैं वाटर की अगर बात करूं तो वाटर का अपना एक शार्प बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट, वो है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 373 केल्विन। ठीक है, जिस तरह से हर एक सॉलिड का अपना एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इस तरह से हर एक लिक्विड का अपना एक शार्प क्या होता है स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसपे वो बॉइल्ड होना स्टार्ट होता है। याद रखिए, इवेपोरेशन सरफेस इवेंट होता है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन जब आप गैस पे काफी देर तक कोई चीज छोड़ के रखेंगे तो उसको एक ऐसा टेम्परेचर मिल जाएगा स्टूडेंट जिसपे वो बॉइल होना शुरू हो जाएगा। तो याद रखिए, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बल्क का मतलब होता है अंदर। ठीक है, ये अंदर से चल रहा होता है धीरे धीरे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बल्क फिनोमिनन। ठीक है, और इससे पहले जो आपने अभी पढ़ा था मेल्टिंग वाला, वो अलग है, वो याद रखिएगा। उसमें क्या होता है कि सॉलिड को लिक्विड में टर्न करते हैं। बॉइलिंग में क्या होता है, लिक्विड को आगे ले जा रहे हैं वेपर फॉर्म में। ठीक है, मैं यहाँ पे चलिए लिख देता हूं आपके लिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, द पार्टिकल्स फ्रॉम द bulk of the liquid gain energy, sufficient energy या फिर energy change into vapor form, vapor state भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, वेपर स्टेट। तो बस आपको याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है स्टूडेंट जिसमें क्या होता है, कोई लिक्विड जो होगा वो बॉइल होना शुरू होगा, यानी कि वो वेपर फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस है, मैं फिर बता रहा हूं आपको। इवेपोरेशन होता है स्टूडेंट सरफेस इवेंट। ठीक है, यानी कि जब भी कोई चीज आपने हीट करना स्टार्ट किया, जैसे ही आपने गैस ऑन किया तब से वो स्टार्ट हो गया, तो वो इवेपोरेशन है। ठीक है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट एक शार्प टेम्परेचर पे होता है। जब आपने काफी देर तक उसको रखा गैस के ऊपर, तो एक जैसी उस पानी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। जब वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, अब वो बॉइल होना स्टार्ट करेगा स्टूडेंट। तो याद रखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो वाटर होता है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट वो होता है 373 केल्विन, या आप उसे बोल सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या सिखाया था, सेल्सियस को केल्विन में लाने के लिए 273 ऐड करना है, तो इसमें 273 ऐड कीजिए, 373 केल्विन। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां तक का जो कॉन्सेप्ट था, ये था स्टूडेंट हमारा हीट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ हीट। तो आई होप आपको जरूर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, काफी छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन आप इसे अगर ध्यान से समझेंगे। आज हमने जो कवर किया वो था स्टूडेंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर आपको आज का वीडियो कंटेंट समझ में आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।